ब्लेसिंग्स डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 9.2। तो चले देखते हैं यहाँ पे क्या है इस वाली एक्सरसाइज में। देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो यहाँ है 9.2, ये आप देख रहे हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो दैट मींस यहाँ पे मुझे मोनोमियल्स है, मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन करनी है क्या, मोनोमियल्स की। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं पहला पार्ट क्या है। देखो पहला पार्ट जो है वो है सिंपली क्या, 4,7p। 4,7p आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे 4 × 7p करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है। और आपको पता है यहाँ पे दूर से ही दिख रहा है, इस 4 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो वो हो गया सीधे क्या, 4 × 7 हो गया 28, और साथ में क्या है p। दिस इज द आंसर। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, जल्दी से करेंगे, बिल्कुल आसान है। हाँ, दूसरा पार्ट है -4p, 7p। 4p, 7p। देखो इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सीधे मैं क्या करूंगा, -4p ऐसे ही मल्टीपल करना है 7p। ठीक है, हो गया इक्वल टू, देखो ये 4 जो है इसको करना है 7 से पहले। 4 7 28, और ये है माइनस साथ में p इंटू पी हो गया p स्क्वायर। ठीक है, जब इंटू में करते हैं ना तो वो स्क्वायर में जाता है। p इंटू पी हो गया p स्क्वायर, 4 × 7 हो गया 28, माइनस है साथ में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। बहुत ही मुश्किल है मत है, दैट मीन्स दीज आर डम सिंपल। तो ये बहुत आसान है। तीसरा पार्ट क्या है, -4p, 7pq। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है इनको, तो आप क्या करेंगे, -4p ऐसे ही लिखेंगे, इनटू करना है 7pq। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप करेंगे इस 4 को 7 से मल्टीप्लिकेशन। वो क्या हो गया, 4 7 28, माइनस है साथ में p इंटू पी हो गया p स्क्वायर, और क्या है साथ में q। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से। क्या किया मैंने, 4 7 28, p स्क्वायर, q एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद क्या है, IV पार्ट। IV पार्ट है 4p क्यूब, 4p क्यूब, -3p। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करेंगे, 4p क्यूब इंटू करना है आपको -3p। ठीक है, हो गए बराबर। क्या करना है, पहले 4 को किसे करना है, 3 से। क्यों, 4 3 12, और है प्लस माइनस हो गया माइनस, p क्यूब इंटू p हो गया p⁴। ठीक है, p क्यूब इंटू p हो गए ये 3, ये 1 हो गए 4, तो p⁴। तो ये है आंसर। समझ आया अच्छी तरीके से। और लास्ट वाला है v पार्ट। v पार्ट क्या बोल रहा है, 4p, 0। तो क्या करेंगे आप सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो करिए 4p इंटू करेंगे आप 0 से। अगर आपको पता है अगर 0 से हम किसी भी नंबर को करेंगे वो क्या हो गया, 4 × 0 हो गया 0, इंटू हो गया p, वो हो गया 0 × p हो गया 0। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से। तो हो गया इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मगर आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है इसमें क्या होता है, हर कोई एंगल होता है 90, और अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो होते हैं बराबर। ठीक है, अगर ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेड्थ, तो आपको पता है इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है बराबर किसको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल्स का, विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रेस्पेक्टिवली। दैट मींस मुझे क्या, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, p, q। ठीक है, ये ए पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो है वो है लेंथ। ठीक है, हियर हो गया, यहाँ लेंथ जो है LENGTH, लेंथ जो है वो किसके बराबर है, p, और जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ किसके बराबर है, ये जो q है q के बराबर। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सीधे, मुझे क्या निकालना है, एरिया। देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के बदले हम क्या डालेंगे, लेंथ के बदले डालेंगे p, इंटू ब्रेड्थ के बदले डालेंगे q। वो हो गया p इंटू q, क्या हो गया, PQ। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल आसान है। दूसरा पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट में आपको लेंथ क्या है, आपको 10m, 5n। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, हियर
लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 10m कामा ब्रेड जो है ब्रेड कितनी है 5n। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या निकालना है एरिया, वो हो गया एरिया इक्वल टू एरिया किसके बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड। आपको पता है लेंथ के बदले में क्या डालूंगा 10m इंटू ब्रेड के बदले क्या डालेंगे 5n। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीधे करना है 10 इंटू 5 हो गया 5 10 50 mn। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई मसला मत है। वेरी नाइस। इसके बाद क्या है, इसके बाद है तीसरा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है 20x² कामा 5y²। ठीक है, तो यहां पे क्या है हियर लेंथ कितनी है आपको l लेंथ हो गई पहली, यह है 20x² और जो ब्रेडथ है ब्रेडथ कितनी है 5y²। ठीक है, तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है एरिया, देयरफॉर एरिया इक्वल टू एरिया किसके बराबर है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ के बदले क्या डालोगे 20x² इंटू ब्रेडथ के बदले क्या डालोगे ब्रेडथ के बदले 5y²। ठीक है, तो वो हो गया क्या, इसको इसके साथ करना है मुझे मल्टीप्लिकेशन, हो गया 5 0 0 5 2 10 x² और यहां पे क्या बचा इसमें y²। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, वेरी नाइस। इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद है आपको सी पार्ट डी पार्ट। इसके बाद क्या है डी पार्ट। देखो डी पार्ट क्या बोल रहा है, डी पार्ट ठीक है, डी पार्ट क्या बोल रहा है, डी पार्ट में है आपको 4x कामा 3x²। ठीक है, और देयरफॉर हियर जो पहला जो है ये क्या है लेंथ, हियर लेंथ इज इक्वल टू 4x, लेंथ किसके बराबर है 4x और जो ब्रेडथ है ब्रेडथ किसके बराबर आएगी 3x²। ठीक है, और देयरफॉर जो एरिया आएगा एरिया किसके बराबर आएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ। ठीक है, मगर आपको पता है जो यहाँ पे लेंथ है लेंथ कितनी है 4x इंटू जो ब्रेडथ है ब्रेडथ के बदले क्या है 3x²। ठीक है, हाँ तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है इस 4 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हो गया 4 3 12 4 3 12 x इंटू x² हो गया x³ x इंटू x² क्या हो गया x³। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस। अब क्या करना है मुझे डी ABCDE, अब करना है मुझे ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट क्या बोल रहा है, ये पार्ट सिंपल है, बोल रहा है 3mn कामा 4np। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप करेंगे हियर लेंथ कितनी है पहली 3mn, जो ब्रेडथ है वो कितनी है 4np। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है एरिया। आपको मगर पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ। वो हो गया लेंथ, लेंथ के बदले आप क्या डालेंगे 3mn ये वाला वैल्यू, ब्रेडथ के बदले क्या डालोगे, ब्रेडथ के बदले डालोगे 4np। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, आप इस 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वो क्या हो गया 3 4 12 3 4 12, तो यहां से करेंगे सीधे ऐसे, हाँ 3 4 देखो 3 इंटू 4 हो गया 3 4 12, m एज इट इज m, n इंटू n हो गया n², और क्या है साथ में p, तो ये p सीधे आ गया। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, वेरी नाइस। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ खत्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे जरा देखो, मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पे है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मुझे यहाँ पे क्या करना है इसको कंप्लीट। देखो ये है फर्स्ट मोनोमियल यहाँ से और ये सेकंड मोनोमियल यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको इसके साथ करना है, मीनस इसको इसके साथ करना है, फिर इसी को इसके साथ भी करना है, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और देखना है। देखो 2 2 और 4 x इंटू x हो गया x²। ठीक है, फिर 2 इंटू 5 2 5 10, मगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी आएगा साथ में, यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो x और y आएगा साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 2 3 6 2 3 6, x इंटू x² हो गया x³ x² इंटू x हो गया x³। ठीक है, इसके बाद होगा 2 4 8 2 4 8, मगर माइनस साथ में, यहाँ पे x हो गया x² और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे है y। ठीक है, तो y भी आएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 7 14 2 7 14, और यहाँ पे है x, यहाँ पे x² हो गए 2 और 1 हो गए 3, 2x इंटू x हो गया x² x इंटू x² हो गया x³
क्यूब और क्या है साथ में y। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 9, 2 9 आर 18, 2 9 आर 18, मगर माइनस ऐसे ही लिखेंगे। ये x है, ये x स्क्वायर है, तो हो गया x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब, और यहाँ पे क्या है साथ में y स्क्वायर, y स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए जरा, अब मैं करूंगा और अब करना है मुझे इसको इसके साथ। ठीक है, फिर इसी को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे 5 2r, देखो करो इन इसको और इसको, 5 2r 10, 5 2r 10, मगर माइनस है साथ में, और यहाँ पे है y, यहाँ पे है x, तो x इंटू वाई हो गया x y। समझ आ रहा है? इसके बाद 5 3r, सॉरी इसको और इसको, 5 5r 25, 5 5r 25, यहाँ पे है y, यहाँ पे है y, हो गया y स्क्वायर, y इंटू वाई क्या हो गया y स्क्वायर। इसके बाद मगर यहाँ पे देखो साइन भी क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, मगर प्लस हम लिखते नहीं। चलो पहले ये देखो 5 इंटू 3, 5 3 15, ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वाई, हो गया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ 5 4r 20, 5 4r 20, 5 4r 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे y है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक तो x आएगा सीधे, और है यहाँ पे क्या y इंटू वाई, हो गया y स्क्वायर, क्या हो गया y स्क्वायर। समझ आ गया? इसके बाद क्या आएगा, 5 7r 35, 5 7r 35, 5 7r 35, y इंटू वाई हो गया y स्क्वायर, मगर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर भी, तो एक तो आएगा एक्स स्क्वायर भी और दूसरा आएगा y स्क्वायर भी, मगर ये क्या है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस। समझ आ गया? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है 5 9r 45, 5 9r 45, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 9r 45, y इंटू वाई स्क्वायर हो गया y क्यूब, मगर यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर y क्यूब, एक्स स्क्वायर y क्यूब। समझ आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इससे करना है। ठीक है, करिए जरा, देखो जरा करो, 3 2r 6, 3 2r 6, 3 2r 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब। समझ आ गया? इसके बाद 3 5r 15, 3 5r 15, मगर ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। समझ आ गया? इसके बाद क्या है, 3 3r 9, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, 2 + 2 हो गया 4, ये है 3 3 4r 12, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स हो गया एक्स क्यूब, और साथ में है वाई। ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 7r 21, 3 7r 21, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया वो एक्स पावर 4, हो गया एक्स पावर 4, और क्या है साथ में, और है साथ में वाई, वो भी आएगा। और उसके बाद क्या है, 3 9r 27, मगर ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, एक्स पावर 4, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, और साथ में क्या है वाई स्क्वायर। आ गया अच्छी तरीके से समझ, कोई कंफ्यूजन मत है कहीं पे। वेरी गुड, अब बहुत आगे जाएंगे। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको करना है यहां से इसको इसके साथ करो पहले, 4 2r 8, 4 2r 8, 4 2r 8, मगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 4 2r 8, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और साथ में है वाई। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5r 20, एक्स इंटू एक्स एज इट इज, यहाँ पे y हो गया y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हो गया 4 3r 12, 4 3r 12, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, और क्या है साथ में, और साथ में है y, मगर ये है माइनस, ये है प्लस, हो गया माइनस ही। समझ आ गया? इसके बाद देखो 4 4r 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हम अगर दिखाते नहीं, अब मैंने लिखा आपके लिए, कोई मसला नहीं। 4 4 16, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं? इसके बाद 4 7r 28, 4 7r 28, ये है माइनस, ये भी है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, क्या 4 7r 28, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 4 4 9 36, 4 9 36, ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, वो मैं लिखूंगा नहीं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया वाई क्यूब। समझ आ गया अच्छी तरीके से? वेरी नाइस। इसके बाद मुझे क्या करना है,
इसके बाद मुझे करना है इन दोनों को, इसको और इसको। देखो 7 2 आर 14, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, और साथ में है वाई। 7 5 आर 35, यहां पे है एक्स स्क्वायर, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे वाई है, तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, और वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर। समझ आ गया। यहां पे है 7 7 3 आर 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, और है साथ में वाई। इसके बाद है 7 4 आर 28, यहां पे है एक्स स्क्वायर, देखो ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये हो गया माइनस। 7 4 28, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, और क्या है साथ में, इसको है वाई, इसको भी है वाई, तो हो गया वाई स्क्वायर। समझ आ गया अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है 7 7 आर 49, 7 7 आर 49, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर। समझ आ गया अच्छी तरीके से। इसके बाद है यहाँ पे 7 9 जार 63, देखो ये है प्लस, ये है माइनस, तो हो गया ये माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स पावर 4, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया वाई पावर 2 + 1 हो गया 3। समझ आ गया। इसके बाद है लास्ट वाला, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे देखो 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, मगर माइनस प्लस हो गया माइनस। ठीक है, 9 2 आर 18, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स पावर 3 मीनस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वो साथ में रहेगा। ये है 9, ये है 5 5 9 जार 45, मगर ये है माइनस, ये भी माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देखो वाई यहां पे एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहां पे वाई स्क्वायर है, यहां पे वाई है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया वाई क्यूब, 2 + 1 हो गया 3। समझ आ गया, मगर यहाँ पे पावर में जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो गया क्या, 9 3 जार 27, ये है यहाँ पे माइनस, ये है प्लस, तो ये आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, क्या हो गया एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर अपना ही रहेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 4 आर 36, है ना 36, देखो ये है माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, हाँ, वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया वाई क्यूब। ठीक है, अब यहां पे क्या है, माइनस प्लस हो गया माइनस, 9 7 जार 63, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, यहां पे एक्स पावर 4, क्या है एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 है, वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया वाई क्यूब, वाई क्यूब। ठीक है, अब यहां पे क्या है लास्ट वाला, देखो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 9 आर 81, देखो यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, तो 9 9 आर 81, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4, यहां पे वाई स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर हो गया वाई पावर 4। दिस इज द आंसर। जरा देखो, समझ आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। मुझे क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है। ठीक है, तो ये है 3 डायमेंशनल फिगर्स, तो मुझे यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, और आपको पता होगा वो वॉल्यूम जो होता है वो होता है बराबर किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मेरे यार क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मुझे पहला पार्ट है, मुझे पहला पार्ट है 5a, ये a है 5a, 3a स्क्वायर 7a पावर 4, 7a पावर 4। देखो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वॉल्यूम। आपको पता है ये है यहाँ पे लेंथ, ये जो दूसरा है ये है ब्रेड्थ, और ये जो तीसरा है ये है हाइट। तो हियर आपको पता है इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, हियर लेंथ किसके बराबर है 5a, ब्रेड्थ किसके बराबर है, ब्रेड्थ है बराबर 3a स्क्वायर, और जो हाइट है, हाइट किसके बराबर है, हाइट है बराबर 7a स्क्वायर। ठीक है, 7a पावर 4, सॉरी, हाँ ठीक है। देखो देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ के बदले क्या डालेंगे 5a,
इंटू ब्रेडथ के बदले क्या डालेंगे 3a² और जो हाइट के बदले क्या डालेंगे 7a⁴ 7a⁴। देखो मुझे क्या करना है, मुझे पहले कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज इनको मैं करूंगा मल्टीपल। 5 3 आर 15, 15 इंटू 7 करना है। देखो 5 3 आर 15, 15 इंटू 7 जरा देखो वो किसके बराबर आएगा 7 5 35, 3 कैरी 7 1 7 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो ये आ गया किसके बराबर 105। और क्या है साथ में a² a⁴, तो ये हो गया 1, ये हो गए 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 3 प्लस 4 हो गया 7, तो ए पावर आएगा 7। क्यों, ये है कितनी बार, ये है 2, ये है 1, 2 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, तो ये है a⁴, a⁴ एंड a⁴ 1, तो ये हो गया a⁴ 7 क्योंकि ये 4 2 एंड 1 और ये 7 बार है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये है इसका आंसर। समझ आ गया। इसके बाद दूसरा पार्ट देखो मेरे यार, बिल्कुल आसान है। दूसरा पार्ट क्या है 2p, 4q, 8r 8r। ठीक है, देखो हियर यहां पे आपको पता है यहां पे क्या लेंथ जो है वो पहला वाला होता है 2p, जो ब्रेडथ है, ब्रेडथ कितनी है दूसरा 4q, और जो हाइट है, हाइट कितनी है 8r। ठीक है, देयरफॉर आप क्या करेंगे, आपको निकालना है वॉल्यूम, वो आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वो हो गया, जरा लेंथ बोलो कितनी है 2p, जरा ब्रेडथ बोलो कितनी है 4q, जरा हाइट बोलो कितनी है 8r। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 2 को 4 से करना है, फिर इसको करना है इससे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2 4 आर 8 8 8 आर 64। टेबल याद करना अच्छी तरीके से, फिर मसला नहीं होगा कुछ भी। चलो ये है p, ये है q, ये है r, तो ये सीधे लिखेंगे p q r। दिस इज द आंसर। समझ आ गया, बिल्कुल आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। चलो इसके बाद है थर्ड पार्ट क्या है xy, 2x² y, 2xy²। ठीक है, देखो यहां पे हियर लेंथ कितनी है, लेंथ है बराबर xy, ब्रेडथ कितनी है, ब्रेडथ है बराबर कितनी 2x² y, जो हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट है 2xy²। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम आएगा बराबर किसके, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। ठीक है, जरा बोलो लेंथ कितनी है, लेंथ है इतनी, ब्रेडथ है इतनी, और जो हाइट है वो है इतनी। ठीक है, तो लेंथ के बदले क्या डालोगे xy इंटू ब्रेडथ के बदले क्या है 2x² y, और हाइट क्या है 2xy²। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे है कोएफिशिएंट इसका 1, इसका 2, इसका 2, 2 2 r, इन दोनों को करेंगे और 1 से करेंगे। यहाँ पे वो क्या हो गया 2 1 2 2 4, तो सीधे 4। यहाँ पे क्या है अब x, यहाँ पे x², यहाँ पे है x, तो कितनी बार है 2 1 और 1, तो कितने हो गए 2 + 1 हो गए 3, 3 + 1 हो गया 4, तो x और 4। यहाँ पे y है एक बार, y है एक बार, y है 2 बार, तो हो गया 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, तो y पावर 4। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से। इसके बाद है लास्ट वाला पार्ट आईवी पार्ट क्या है, ये बोल रहा है आपके पास है a, 2b, 3c। हियर आपको क्या है, लेंथ कितनी है, पहला a, ब्रेडथ कितनी है, ब्रेडथ है 2b, हाइट कितनी है, हाइट है 3c। ठीक है, और देयरफॉर आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। जरा बोलो एल के बदले क्या डालेंगे a, b के बदले ये वाला वैल्यू, h के बदले ये वाला वैल्यू डाले, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। एल के बदले a है, इंटू ब्रेडथ के बदले 2b है, हाइट के बदले 3c है। ठीक है, वो हो गया। देखो इसको सीधे करना है 2 3 6, यहाँ पे a b c। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है कहीं पे। वेरी गुड। आप क्या करना है, मुझे क्वेश्चन नंबर लास्ट आई विल डू इट फास्ट, और इसी के साथ होगा इस एक्सरसाइज का द एंड। ठीक है, देखो मेरे यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, ये बिल्कुल आसान है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, देखो मेरे यार कितना आसान है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है xy,
वाई जी कामा जी एक्स, ठीक है, यह पहला पार्ट। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट सोल्यूशन, मुझे करना है एक्स वाई इंटू करना है मुझे वाई जी इंटू करना है मुझे जी एक्स, ठीक है। जरा देखो ये है एक्स, ये है एक्स, तो हो गया एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये है वाई, ये है वाई, हो गया वाई दो बार तो वाई स्क्वायर, इंटू में स्क्वायर में जाता है, ये पावर में जाता है, एक्सपोनेंट में जाता है, ये है जी, ये है जी, तो हो गया दो बार तो हो गया जी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है। चलो दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, मेरे पास a कामा माइनस ए स्क्वायर कामा ए क्यूब, ठीक है। देखो वो हो गया, आप क्या करेंगे, सीधे आपको इंटू करना है, आपको क्या करना है, इंटू करना है, क्या, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। जरा मेरे यार देखो क्या करना है, देखो ये प्लस ए माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, ए एक बार, ए दो बार, ए तीन बार, वो कितनी बार हो गया, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6, तो ए पावर 6, सीधे ए पावर 6, दिस इज द आंसर। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं, ये इक्वल है यहाँ पे, इक्वल, ठीक है, कुछ और मत लिखना। वेरी गुड। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको करना है तीसरा पार्ट। जरा बोलो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 2 कामा 4y कामा 8y स्क्वायर कामा 16y क्यूब, ठीक है। देखो मेरे यार कितना आसान है, आपको क्या करना है, आपको इनको करना है प्रोटेक्ट, वो हो गया सीधे 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, इतना ही करना है। वो हो गया, आपको क्या करना है, पहले जो यहाँ पे ये है 2 को 4 से करना है, 4 को 8 से करना है, 8 को 16 से करना है, ठीक है। जरा देखो आप क्या करोगे, 2 4 आर 8, 8 8 जार 64, लिखोगे 64 इंटू क्या करना है 16 से, जरा करो इनको, 6 4 आर 24, 2 कैरी, 6 6 जार 36, 37 38, तो हो गया 38, हो गया 1 से 1 4 आर 4, 1 6 आर 6, तो हो गया 4, 8 + 4 हो गया 12, 1 कैरी, 6 + 3 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, तो क्या आ गया 1024, और क्या साथ में, इसको है y, इसको है y स्क्वायर, इसको है y क्यूब, तो कितनी बार है 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6, तो y पावर 6, दिस इज द आंसर। कोई मसला मत है, बिल्कुल आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं, ये रफ वर्क है, ये रफ के लिए मैंने किया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आईवी पार्ट। जरा बोलो आईवी पार्ट क्या है, आईवी पार्ट है a कामा 2b कामा 3c कामा 6abc, ठीक है। जरा देखो इसको क्या करना है, सोल्यूशन, इनको मल्टीपल करना है, a इंटू ये a है इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधे करेंगे आप इनको, इस 2 को जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 2 को 3 से, 3 को 6 से, ठीक है। जरा करो, हो गया 2 3 आर 6, 6 6 आर 36। अब यहां पे क्या है a, यहां पे भी a, तो हो गया a इंटू a हो गया a स्क्वायर, यहां पे है b, यहां पे है b, तो हो गया b स्क्वायर, यहां पे c, यहां पे c, हो गया c स्क्वायर, दिस इज द आंसर। समझ आ गया। अब मुझे लास्ट वाला पार्ट है, वो क्या है, देखो m कामा माइनस mn कामा mnp, ठीक है। वेरी गुड। देखो क्या करना है, सीधे करना है इनको मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो मेरे यार m इंटू माइनस mn इंटू mnp, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं कहीं पे, मगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो सीधे हो गया यहाँ पे माइनस, m है एक बार, m है एक बार, m है एक बार, कितनी बार हो गया 1 2 3, तो m पावर 3, क्योंकि इंटू में पावर में जाता है, एक्सपोनेंट में जाता है। यहाँ पे n है एक बार, यहाँ पे n है एक बार, तो n है 2 बार, तो हो गया n स्क्वायर। यहाँ पे p है एक बार, तो हो गया एक बार, तो ये है आंसर। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट। समझ आ गया तो लिखो, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है लेट मी नो, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए ख्याल रखना, और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट वंस अगेन। डोंट वरी एट ऑल, जस्ट बी एट ईज। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल द बेस्ट, बाय।